मैं रविंद्र कुमार आपके अपने रविंद्र स्टडी सेंटर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैथ के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आज अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात दो वस्तुओं में कंपैरिजन होता है। कोई परफेक्ट या रियल वैल्यू अनुपात में यूज नहीं होती है, प्रयोग नहीं होती है। जैसे 5:7। 5 की वैल्यू कितनी है कोई नहीं बता सकता। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखो 15, ये लिखा 25 और 35, ठीक है ना। तो 25 इसका रेशियो कितना, 5 से काटेंगे 25 और 5 सत्ते 35। ये बात समझे, यानी 5 की वैल्यू यहाँ कितनी हुई 25। यदि यहाँ पे 50 और 70 लिख दें तब भी वैल्यू इसकी कितनी होगी 5:7। यानी अनुपात दो वस्तुओं में कंपैरिजन या तुलना करता है। क्या करता है? तुलना करता है। दो वस्तुओं में क्या करता है? तुलना करता है। क्या? रेशियो। अनुपात दो वस्तुओं में तुलना करता है और समानुपात एक जैसी दो या दो से अधिक वस्तुओं में कंपैरिजन करता है। जैसे यहाँ पर किसी शहर में महिला और पुरुष का अनुपात कितना है 5:4। किसी दूसरे शहर में महिला और पुरुष का अनुपात कितना हो गया 10:9। मतलब एक शहर में ये रेशियो है, एक शहर में ये रेशियो है। जब दोनों की तुलना कर रहे तो ये आपका समानुपात, यानी दो अनुपातों के बीच में सिंबल को एक दूसरे से कंपैरिजन करता है, दोहरा समझाने की कोशिश करता है। यानी अनुपात का जो चिन्ह होता है वो 2 जीरो से ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना। यानी दो संख्याओं के बीच में अनुपात का, जैसे ये लिखा हुआ है 6:7, यानी 6:7, यानी 6 और 7 के बीच में जो अनुपात है वो ये, इसका हिस्सा 6 है और इसका हिस्सा कितना है 7। ये होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेना चाहिए। जैसे अनुपात के लिए कम से कम दो वस्तुओं का या दो मात्राओं का या दो यूनिट का होना बहुत ही जरूरी है। कभी एक वस्तु का अनुपात नहीं निकाल सकते। जैसे ये लिखा है 70 kg, किसी का वेट लिखा हुआ है, मान के चलो ए है, कोई ए व्यक्ति है, इसका वेट है 70 kg, इसका अनुपात निकालो, इसका अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी और का वेट है जैसे बी, इसका वेट है 60 kg। अब इनका रेशियो निकालना है तो 0 से 0 कैंसल, 7:6। आपने बता दिया कि इनके बीच जो रेशियो है, इनके वेट का जो रेशियो है 7:6 है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो इनके पास जो धन है, पैसा है, उसका रेशियो निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। एक ए और बी। ए व्यक्ति के पास 5,000 रुपये हैं और इसके पास 3,000 रुपये हैं, तो इनकी जो रेशियो होगा वो आसानी से आ जाएगा 5:3। ये कोई वैल्यू नहीं है लेकिन रेशियो है। इसके पास 5,000 रुपये हैं, इसके पास 3,000 रुपये हैं, तो इनके बीच जो धन है, जो पैसे हैं, जो मनी है, उसके बीच में जो अनुपात है वो कितने का है 5:3। यानी ये इससे कैसा है, ज़्यादा है। यदि कहते हैं कि इसके पास 2 गुना धन है, कितना धन है 2 गुना धन है, और यहाँ पर 6,000 लिख लो समझने के लिए। इसके पास बी के पास 2 गुना धन है, बी से ए के पास 2 गुना धन है, तो इनके बीच में अनुपात कितना होगा, यानी 2:1। इसका मतलब ये है कि यदि बी के पास 2 गुना धन है तो ए के पास 2 गुना धन है, तो बी के पास आधा धन है। दोनों मतलब ये एक ही बात होगी ना। यानी एक में यदि 2 से गुणा कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी एक, ये नहीं बोला एक में 2 से गुणा कर दें, 2 एकम 2। और यदि 2 में 1/2 से गुणा, क्योंकि ये इससे आधा है एक, तो ये वैल्यू किसकी, इसकी आ जाएगी। यानी इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में बी ए से कितना है 2 गुना है। यानी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा सकती है, अनुपात निकाला जा सकता है। किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति में तुलना नहीं की जा सकती है। यानी अनुपात के लिए कम से कम दो राशियों का होना, दो वस्तुओं या दो संख्याओं का होना जरूरी है। दो वस्तुएं नहीं होंगी तो अनुपात नहीं निकल सकता, पहली बात। दूसरी बात अनुपात के लिए समान यूनिट होना जरूरी है। जैसे लंबाई का अनुपात लंबाई से, लंबाई का अनुपात लंबाई से निकालेंगे, चौड़ाई का अनुपात चौड़ाई से निकालेंगे, ठीक है। धन का अनुपात धन से निकालेंगे। मतलब जो उनका इकाई है, यूनिट है, वो दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम। जैसे कहने के लिए कह दिया जाए, जैसे समझते हैं, जैसे 10 kg तथा 5 मीटर,
इसमें रेशियो निकालो, तो इसमें रेशियो नहीं निकल सकता, क्योंकि केजी का अनुपात सिर्फ केजी से निकाला जा सकता है, और मीटर का अनुपात मीटर से निकाला जा सकता है, लीटर का अनुपात लीटर से निकाला जा सकता है। जब दोनों संख्याएं सेम यूनिट में होंगी तभी उसका अनुपात निकाला जा सकता है। कोई 50 किलो का है और किसी के पास 2000 रुपये है, तो क्या आप कह देंगे ये बड़ा है? जब तक दोनों चीजें एक जैसी यूनिट में नहीं होंगी तब तक उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। पहली राशि से अनुपात में जानी कम से कम 2 संख्याओं का होना जरूरी है। यदि 2 संख्याएं नहीं है तो आप अनुपात नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, उनका जो मात्रक है, यूनिट है, वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि समान यूनिट नहीं है तो आप अनुपात नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? बंद करो। अभी देखा अनुपात के बारे में। अब अनुपात के विभिन्न प्रकार के सवालों के बारे में समझेंगे। कितने टाइप के सवाल हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे अनुपात में। तो कम से कम 10-12 टाइप से ज़्यादा के क्वेश्चन बनेंगे, जिन्हें हम 2 या 3 प्रकार के हर क्वेश्चन को 2 या 3 प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसको उसी तरीके को आप फॉलो करेंगे और उसी तरीके से आप सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। और जो एक ही पहले तरीके से आसान होगा उसे 2 या 3 तरीके से नहीं समझाने की कोशिश करेंगे, बल्कि एक ही तरीके से एक से ज़्यादा बार आप लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। समान अनुपात पर आधारित प्रश्न। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से कोई एक संख्या खाली है, उसको भरना है। कुछ नहीं करना है। पहले का गुणा चौथी संख्या से करते हैं, पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से करते हैं, और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या से। पहली चौथी दूसरी तीसरी, इसमें सेम करेंगे, पहली चौथी दूसरी तीसरी। इसमें भी क्या करेंगे? पहली दूसरी और पहली चौथी दूसरी तीसरी, पहली चौथी और दूसरी तीसरी। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसका इससे गुणा करके। इसको बहुत आसान तरीके से 3 का x का 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 24 का कर देंगे 5 से गुणा, यानी 24 गुणे 5, ये इसके नीचे चला जाएगा। 3 3 8 है 24 और 8 5 40, यानी यहाँ की वैल्यू क्या हो गई? 40। इस क्वेश्चन को सेम इसी तरह करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी x गुणे 2.3 बराबर 4.6 गुणे 15। ठीक है ना? ये इसकी नीचे संख्या जाएगी, यानी दशमलव से दशमलव कैंसल, और 23 दूनी 46, और x बराबर 15 दूनी 30, इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे? 35 गुणे x, यानी x का गुणा करेंगे। जो x के साथ जाएगा वो x के मतलब वो संख्या दोनों संख्याओं के नीचे चली जाएगी। 35 1.2 गुणे 14, क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, या नहीं बढ़ाएंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, 12 दूनी 24, 1.4 गुणे 5, इसको और भाग दे दो, यानी 0.5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे करना? x का गुणा करना है 4.5 में, यानी x गुणे 4.5 बराबर 9 गुणे 1, यानी x बराबर 9 गुणे 1 बटे 4.5, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, 9 पन्ना 45 और 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो आप बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, तो स्टार्ट आसान से क्वेश्चन को करते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चनों को समझते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके और दोबारा से उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़े, अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए और चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी प्रथमानुपाती मतलब पहला वाला, जो पहली वाली संख्या होगी वो गायब दी होगी, मतलब a अनुपाते b अनुपाते समान अनुपाते c अनुपाते d, इस तरह के 4 वैल्यू हो गए। पहले का d से गुणा होगा और दूसरे का b से गुणा होगा, b c a d, ये दोनों के बराबर हो जाएंगे, इनका गुणनफल इनके गुणनफल के समान होगा, ये समानुपाती वैल्यू लिखी हुई है। तो प्रथमानुपात में पहली संख्या गायब होगी। मध्यानुपाती का मतलब है कि दोनों बीच की संख्याएं गायब हैं और दोनों संख्याएं ज्ञात करनी। जो दो संख्याएं दी हैं वो पहली और अंतिम संख्या दी है, मध्य की दोनों संख्याएं, यानी मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती मतलब पहली संख्या दी है, दूसरी और तीसरी संख्या कैसी है? बराबर है, और चौथी संख्या इसमें ज्ञात करनी है, यानी तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। और चतुर्थानुपाती में पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों अलग अलग होंगी और चौथी संख्या में निकालनी होगी। उसी तरह के एक एक एग्जाम्पल दिए हुए, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करना है जरा देखते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो निकालना क्या है? इसको लिख लें आप 8 अनुपाते, अच्छा पहला प्रथमानुपाती निकालना है तो पहली संख्या को x लिख लें,
8 समानुपात 5 अनुपात 2.5, ठीक है ना। पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से। x बराबर 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 बटे 25, कितना 25 नहीं 2.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया और 25 का 2 गुना 5 और 8 दूनी 16, यानी पहली संख्या कितनी हो गई 16। इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है मध्यानुपाती। इसका मतलब 9 अनुपात 25 अनुपात 25 और x पुश करो, यानी 9 बीच की संख्या नहीं दी हुई तो x समान अनुपात x अनुपात 25, यानी इन दोनों का गुणा कर दो और इन दोनों का, यानी x स्क्वायर बराबर 25 गुणे 9, यानी x बराबर अंडर रूट 25 गुणे 9, यानी x बराबर 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, यानी x बराबर 5 या 15। ये बात तो समझ में आ गई होगी। इस तरह इसको देखते हैं तीसरे वाले को, यानी a अनुपात a के स्थान पर कितना दिया हुआ है आपको 12, यानी 12 30 समान अनुपात 30 अनुपात x, ऊपर वाले का है ना। इसको रफ कर देते, इसको रफ कर देते। इसको कर दो, 12 का x से गुणा कर देंगे, 30 का 30 से गुणा कर देंगे, यानी x बराबर 30 गुणे 30 बटे में 12, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 2 से काट दिया 15, 15 पन 75, यानी x बराबर आ गया आपका 75। इसको कर देंगे, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है, यानी 6 अनुपात 5 समान अनुपात 21 अनुपात x हो गया। 6 अनुपात 5 समान अनुपात 21 अनुपात x, यानी x की वैल्यू निकालनी है तो 5 गुणे 21 बटे में 6, 6 तो 3 से काटो, 30 आते 21 और 3 दूनी 6, 7 पन्ना 35, 35 में दे दो 2 का भाग तो कितना 17.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 प्रकार के होता है, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इनको समझाए। और ये चाहे इसके फॉर्मूले चाहे कॉन्सेप्ट कुछ भी इसे समझ लो, बस इस उदाहरण को अच्छे से लगा लेंगे तो आपको ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगले टाइप का क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 तथा b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यानी a अनुपात b और b अनुपात c, यानी इन दोनों की वैल्यू को कॉमन रखना है, बस इन दोनों की वैल्यू को कॉमन रखना है, यानी 4 अनुपात 5 और 2 अनुपात 3, यानी इन दोनों से कटने वाली कौन सी संख्या हो जाएगी 10। तो 10 क्या, ये 5 का कितना होगा 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर दो। ये कितना हो गया 5 गुना, तो इसे 5 गुना कर दो। यदि ऐसे बात समझ में नहीं आई तो इसका इससे गुणा कर लो, इसका इससे गुणा कर लो और इसका इसके गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आई ना, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 तथा b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 9 तथा c अनुपात d बराबर 6 अनुपात 7 तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना है, सेम उसी तरह a अनुपात b दिया हुआ है और b अनुपात c दिया है, यानी 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 9, वही तरीका, इन दोनों का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 9 तिया 27 प्लस अब हो गया a अनुपात b अनुपात c और दिया क्या है c अनुपात d आपको दिया हुआ है। अगला टर्म क्या दिया हुआ है c अनुपात d, यानी c को दोहराया गया। तो आप इसी प्रकार लिखेंगे c की वैल्यू कितनी दी है 6 और 7, इसको थोड़ा सा यहीं पे जी कर लेंगे, 7 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 27, यानी इसे 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 दूनी 20, 15 दूनी 30 और 9 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 9 7 63, इसकी वैल्यू हो जाएगी a अनुपात, ये वैल्यू किसकी हो गई a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू हो गई। यदि इसी में क्वेश्चन में पूछता कि a अनुपात d ज्ञात करो तो कुछ नहीं करते, 2/3 गुणे 5/9 गुणे 6/7, इसको कर देते, यानी 3 से दूनी 6, ठीक है ना, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 7 9 63, यहाँ से निकाल सकते थे
और यहाँ से भी देख सकते हैं कि 20:63। ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, एडिशनल हो गई। ठीक है, यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 3:4 तथा C/D बराबर 6/7, यानी A/B बराबर दिया है 2:3 तथा B/C बराबर दिया हुआ है 3:4 तथा C/D बराबर दिया हुआ है 6:7। निकालना क्या है? A/D आपको ज्ञात करना है। क्या करना है क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना, 2/3 गुण 3/4 गुणे 6/7, इसको कर दो, जो होगा वही आंसर होगा। 3 से 3 कैंसिल और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 3:7 इसका आंसर हो गया। जब पहला और अंतिम पूछे तो आपको इसी तरह से करना है। इतनी बात समझ में आई ना? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला पार्ट बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए। यानी क्लास को कंटिन्यू रख, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए कि ये आपको नहीं आएंगे, बस एक छोटा सा प्रयास किया है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यदि ये आपको अच्छे लगे तो इसके बाद सेकंड पार्ट भी थोड़ा सा इजी होगा, मीडियम क्वालिटी का, लेकिन थर्ड पार्ट में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, अपने लोगों तक इसे भेजें ताकि वे इस चीज़ का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।